आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं ये लेक्चर कल ही रात को ही 12 बजे बना दूं, लेकिन चलो मैं अभी बना रहा हूं। ठीक है, इनकी औकात दिखा दी है। अब मैं आपको बताता हूं इनका प्लान क्या था। कल आपने मैच में देखा कि कितनी बदतमीजी ये लोग कितनी बदतमीजियों पे उतर आए थे। बात करेंगे इसकी। लेकिन एआई का कोर्स कल से शुरू हो रहा है दोस्तों, तो 8 बजे क्लास होगी। आज टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, शेड्यूल भी शेयर कर दिया जाएगा। तो कोर्स को अवेल करें। मात्र 300 रुपये का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो देखिए, हमको पता है कि हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई और बेसिकली पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी थी। क्यों? क्योंकि भारत ने औकात दिखा दी पाकिस्तान की कि तुम कहाँ पे हो। ठीक है, स्टेटमेंट दिया भारत ने कि हम पहलगांव विक्टिम के साथ खड़े हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। जब मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, ठीक है, तो उसमें ये बता रहे थे एक्सपर्ट्स की जब मैच एशिया कप शुरू होने वाला था तो सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन तब सूर्य कुमार यादव ने आंखें मिलाई थी और मिले भी थे। ये हाथ भी मिलाया था सलमान अली आगा, मोहसिन नकवी। उसके बाद कहा जाता है कि जय शाह ने स्पेसिफिकली इंडिया को मैसेज भेजा। अब जाहिर सी बात है, जय शाह को किसने, इंडियन गवर्नमेंट या अमित शाह ने बोला होगा, जिसने भी बोला। तो जय शाह ने मैसेज भेजा इंडियन टीम को कि बेटा हाथ नहीं मिलाना है ना। पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि क्रिकेट ही क्यों खेलनी है, क्यों इनके साथ क्रिकेट खेलनी है, आप बताइए। हम क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं? लेकिन चलो कोई नहीं, क्रिकेट हो रही है और बिल्कुल ही गलत है ये। और उसके बाद जो है ये बोला गया कि आपको हाथ नहीं मिलाना है, तो हाथ नहीं मिला है। फिर उसके बाद, अब मुझे नहीं पता कि ये पॉलिटिकल था, जाहिर सी बात है शायद मैसेज होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम हाथ मिलाने के लिए खड़ी थी लाइन से, हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान में बहुत हो हल्ला मचा। फिर कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने मोहसिन नकवी को बुलाया और डांट पड़ी, इनके पिछवाड़े लात मारी गई है। ठीक है, ये सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई बता रहे हैं कि आसिम मुनीर ने मोहसिन नकवी को बुलाया और बहुत डांटा कि ये क्या है भाई, क्या बदतमीजी है। तब बोला कि इसको कुछ भी आप करिए, इसमें एक्ट करिए आप, है ना, आपको कुछ भी करना है, हम कुछ नहीं जानते। तो ये मोहसिन नकवी ने क्या किया, क्योंकि उसके पास 3 वो पीसीबी, एसीसी और उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर भी है। तो मोहसिन नकवी ने फिर क्या बोला कि हम पाकिस्तान को हटा लेंगे। एनडी पायक्रॉफ्ट और आईसीसी वायलेशन, ये फला पटाना, बहुत सारी चीज़ें बताई। अब आईसीसी पीनलाइज करेगा पाकिस्तान को, क्योंकि जो भी पाकिस्तान ने आरोप लगा उसमें कोई भी सच नहीं है, ऊपर से झूठ बताया गया। यहां पे आईसीसी ने सख्त मना किया था कि मीटिंग के अंदर मोबाइल लाना, क्योंकि एनडी पायक्रॉफ्ट और पाकिस्तान, भाई चलो ठीक है आप बैठिए साथ में। और एनडी पायक्रॉफ्ट ने माफी मांगी थी मिसकम्युनिकेशन पे, और इन्होंने क्या दिखाया कि देखिए माफी मांगी है कि हैंडशेक नहीं किया। तो इन्होंने फिर से चूरन दे दिया। फिर ये बोलने लगे, इन्होंने ड्रामा किया। जो यूएई का मैच था, 1 घंटे तक ये आए नहीं, और मोहसिन नकवी ने बोला कि नहीं तुम जो है वो होटल में रहो। 1 घंटे बाद मैच शुरू हुआ। पाकिस्तान अगर विड्रॉ करता है, वैसे इनकी हालत खराब, इनके लाले पड़ जाते हैं। 141 करोड़ का नुकसान होता है, इसी की तैसी हो जाती है। इनकी औकात नहीं है दोस्तों, इनकी औकात बीसीसीआई ने बोला था कर लो। अब देखिए, अब मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का कल। अब इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ है, एक तो भाई मैं सोनी लिव से बोलना चाहूँगा, यार आप प्लीज़ अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म थोड़ा इंप्रूव करिए। ठीक है, जिस तरीके का वो है वो सही नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको इंप्रूव करें। तो क्या हुआ कि ये जो हो रहा है, इंडिया जो है, पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी। अब पाकिस्तान का प्लान पता है क्या था? पाकिस्तान का प्लान ये था, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इन्होंने एक प्रॉपर पॉलिटिकल स्टेटमेंट तैयार किया था। इन्होंने एक प्रॉपर पॉलिटिकल स्टेटमेंट तैयार किया था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ठीक है, और ये आसिम मुनीर और इनकी पूरी सरकार ने इनको चिट्ठा पकड़ाया था, बोला कि अगर जीते तो ये बोलना है। लेकिन देखो ये कहाँ जीतेंगे, है ना। कल देखिए, कल मैच शुरू हुआ और जैसे ही मैच शुरू हुआ आपने इनकी बदतमीजी देखी कि किस तरीके से ये बदतमीजियां कर रहे थे। कल वाला देखो, पिछला वाला मैच मैंने नहीं देखा था, बल्कि कल वाला मुझसे बॉयकॉट नहीं हो पाया यार, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। ठीक है, तो इनकी आपने बदतमीजियां देखी, और बदतमीजियों में क्या था कि ये हद से ज़्यादा ये गाली दे रहे हैं, ये जानबूझ के मैच डिले कर रहे हैं, है ना। तो ये देखा। इसके बाद ये जो फहीम अशरफ है, इसका एक प्लेयर, इसके सेलिब्रेशन में बहुत बवाल मचा। जैसे इसने 50 के इसने गन का इशारा किया। प्रैक्टिस के दौरान, मैच से पहले जो है हारिस रऊफ, ये पागल है, ठीक है, इसको सब पागल बुलाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। ये अपने प्लेयरों को भी किस तरीके से बदतमीजी करता है। पीएसएल में एक मैच हुआ था, उसकी क्लिप भी बड़ी वायरल हुई थी। तो हारिस रऊफ ने 6-0 का 6 रफाइल गिरवाए। अबे रफाइल की स्पेलिंग पता है? ठीक है, 6 रफाइल गिरवाए, इस तरीके का 6060 ऐसे इन्होंने बोला।
और उसके बाद मैच जब चल रहा था तो भी इसने 6-0 6 रफाइल गिराए, और जब कोहली कोहली चांट हो रही थी तो इसने क्राउड की तरफ इशारा करके ऐसे बोला कि किस तरीके से। तो ये पॉलिटिकल, पूरा ये पॉलिटिकल मैच था। अब इंडिया आता है बेटा। इंडिया ने इनकी, मतलब मैं क्या बोलूं, वो शब्द तो सही नहीं होगा, लेकिन इनकी बैंड बजा दी। ठीक है, इंडिया ने, मतलब पहली बार हुआ कि बैट्समैन स्लेज कर रहे हैं। बैट्समैन ने, मतलब अभिषेक शर्मा ने तबाही मचा डाली। अभिषेक शर्मा ने पहली बॉल से जैसे छक्का मारा शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी को लंगड़ा बोलते हैं, और पाकिस्तान में लंगड़ा लंगड़ा बोला कि लंगड़ा पागल है, लंगड़ा कुछ नहीं, लंगड़े को हटाओ। ठीक है, इस तरीके की बातें। तो शाहीन अफरीदी को पहली में ही गाली दी, ज्यादा बॉल डाल, और वो उसके बाद जो प्यारे प्यारे वर्ड्स अभिषेक शर्मा ने। हारिस रऊफ को वहां पे बोला कि देखो बॉल उधर पड़ी है, फेच करके लाओ। ये तो खैर शुभमन गिल ने शाहीन अफरीदी को बोला था, बट जो शॉर्ट आर्म जैब मारा था शुभमन गिल ने हारिस रऊफ को, तो हारिस रऊफ, और भाई देखो उसके बाद अभिषेक शर्मा ने क्या गाली दी है भाई। मैच वहीं खत्म हो गया मेरे लिए तो, कि भाई जीते हारे बस, हारिस रऊफ गाली खा गया, बढ़िया मजा आ गई। और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। अच्छा, एक और चीज, तिलक वर्मा ने भी जाते जाते जो है वो 6-0 का इशारा किया कि बेटा तुम्हारे 6 फाइटर जेट मार गिरा है, और देख लो हमने तो सबूत भी दिया है। देखो आपको पता है कि ये सब जो है, ये जितने भी है ना, ये 6-0 रफाइल, ये फलाना धमाका, आपको पता है कि अगर भारत थोड़ा ऑपरेशन और चला देते तो आज पाकिस्तान मैच भी नहीं खेल रहा होता। ठीक है, पाकिस्तान भारत की तरफ से मैच खेल रहा होता। तो हम सबको पता है कि सच्चाई क्या है और किस तरीके से झूठ फैलाते हैं, वी ऑल नो दैट। और अगर ये अब देखिए हारे हैं ना, तो इनकी पिछवाड़े डंडे पड़ेंगे, आसिम उल को उल्टा लटका के मारेगा। ओके, और दूसरी चीज है कि भाई देखो कल 171 इनके बन गए, वरना ये 100 रन भी नहीं बना पाते। 3 कैच शुरुआत में, जिसने 50 बनाया, फहीम अशरफ का कैच छोड़ दिया, उसके बाद सैम अयूब का कैच छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद फिर 2-3 कैच अभिषेक शर्मा नहीं छोड़े, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच जो है फिर कुलदीप यादव छूटे हैं इंडिया की तरफ से, वरना ये इतने भी नहीं बना पाते। राइट, और इंडिया ने शुरुआत से डोमिनेट किया। हाँ, बाद में थोड़ा सा हलक पे आ गया था, लेकिन पाकिस्तान की औकात दिखा दी। बट आपको बता दूं कि इन्होंने प्रॉपर पॉलिटिकल मैसेज जो है ना वो तैयार करके रखा था कि अगर हम मैच जीतते हैं तो फिर देखना। अब देखिए अभी भी एक मैच इंडिया पाकिस्तान का हो सकता है, फाइनल हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए T20 एक और। हालांकि अभी इंडिया का बांग्लादेश से है, फिर श्रीलंका से है, अभी श्रीलंका पाकिस्तान का है, बांग्लादेश पाकिस्तान का है। ठीक है, हो सकता है पाकिस्तान बाहर हो जाए। पिछले एशिया कप में तो बाहर ही हो गई थी, श्रीलंका और इंडिया का फाइनल हुआ था 50 ओवर मैच में, आपको याद होगा 64 पे हमने ऑल आउट कर दिया था श्रीलंका को। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान का अगला मैच होता है तो ये भी मतलब डेंजरस होगा, ये आप ये मान के चलिए, ये भी बहुत खतरनाक है, इससे भी ज़्यादा। लेकिन अब देखिए पाकिस्तान वैसे भी इनकी औकात क्या है, आप बताइए, ये क्या है? ठीक है, ये कुछ नहीं है ना इनके क्रिकेट प्लेयर्स। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने गन का इशारा किया। ठीक है भाई, ये यही है इनकी जिहादी मानसिकता, है ना। ये भाई फट नहीं गई, आप ये शुक्र मनाइए, वरना तो इनके एक मीडिया चैनल पे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि हाँ हम गन लेके आते सबको मार देते। ये है ये मैं बता तो रहा हूं कि ये आतंकवादी प्लेयर्स इन द फॉर्म ऑफ आतंकवादी हैं। खुद दिखाया ना इन्होंने, खुद इनके एक टीवी पैनलिस्ट बोल रहे हैं। तो आप ये भूल जाइए कि जो सेलिब्रेशन हो इसमें बवाल हो रहा है, ये यही है। इनको छूट देते तो ले आते AK-47। तो ये जितनी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट पाकिस्तान ने देने की तो बहुत कोशिश करी, बट आप अपना मजाक उड़वा रहे हो, आप पिट रहे हो, आप छक्के खा रहे हो, उसके बाद आप किस बात की स्टेजिंग कर रहे हो मेरे भाई। अभिषेक शर्मा ने बोला है कि वो काफ़ी ज़्यादा गालियां दे रहे थे, बाद में बोला उन्होंने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस जब उनका इंटरव्यू लेगा कि बहुत ज़्यादा गालियां दे रहे थे, और फिर हमने कहा बस बहुत हो गया, हम भी गालियां देंगे। शुभमन गिल ने स्पीच पोस्ट डाला कि तुम बोलते हो, हम करके दिखाते हैं। हमारे वही है ना कि क्रिकेट बोलता है हमारा, तुम जबान से बोलते हो। तो ये सब कुछ हुआ है, लेकिन दोस्तों मैच कल एक तरफा हुआ है। इंडिया ने एक तरफा पाकिस्तान को हराया है, और इंडिया ने ये बता दिया है कि भाई हम नंबर 1 टीम है, तुम हमसे क्या, तुम भाई बांग्लादेश से आ रहे हो, तुम UAE से आ रहे थे, तुम अमेरिका से हार गए थे पिछले साल। ठीक है, अभी अफगानिस्तान, मुझे बड़ा दुख हुआ कि अफगानिस्तान लीग ये बाहर हो गई। सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान को बोला जाता है इंडिया के बाद, एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है अफगानिस्तान। ठीक है, अनफॉर्चुनेट हुआ इनके साथ। तो अभी अगर अफगानिस्तान आती तो फिर पाकिस्तान को हरा देती वो। तो वही बता रहे हैं कि ये सब बोलने की। लेकिन आप बताइए आपको क्या लगा ये मैच जो है, ये पूरी सीरीज एक तरीके से पॉलिटिकल सीरीज बन रही है। वैसे तो एशिया कप होना ही नहीं चाहिए था। सरकार और ये जितने भी लीडर्स हैं इनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्यों हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बेइज्जती है एक तरीके से जो पहलगांव विक्टिम है, और हम शुरुआत से यही कह रहे हैं और देखिए अब बॉयकॉट चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपको लगता है, बट सब पैसे कमा चुके हैं।
मस्त पैसे मिल चुके हैं, तो खेलने ही नहीं चाहिए था। आप क्यों इनको पैसा दे रहे हो, क्यों इनको मदद कर रहे हो? सारा पैसा जो है वो आतंकवाद की तरफ डाइवर्ट करेंगे। तो ये है, ये बोलना चाहूँगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।